नमस्कार, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। तो आज की अभी बहुत समय से हम वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि लॉकडाउन फिर से बढ़ ही जा रहा है और कुछ साधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर से मैं फ़ोन पे ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th की पार्टनरशिप फंडामेंटल से है। तो मैं आपको अभी इसमें दिखाता हूँ, ये स्लाइड्स तैयार की है मैंने। इसमें बस मैं आपको फंडामेंटल्स, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ये मैं जूम कर देता हूँ। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिल के किसी भी बिजनेस को करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। तो ये बिज़नेस जो है मिल के क्यों करते हैं, क्लास 11th में बिज़नेस में हमने पढ़ा हुआ है, बिज़नेस स्टडीज़ में पार्टनरशिप क्यों की जाती है। कई बार होता है हमारे पास कैपिटल की कमी होती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, ठीक है, तो हम उसके साथ मिल के पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो अब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे यहाँ पे। तो ये होती है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप अगर होगी तो दो लोग आपस में मिलके क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा, सपोज फॉर एग्जांपल अभी हम दो लेके चलते हैं कि ए और बी पार्टनर है। ए और बी पार्टनर है, वो जो भी बिजनेस करेंगे उसमें जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उसमें बराबर के हिस्सेदार होंगे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर के ही हिस्सेदार होंगे, ठीक है। उनके बीच में रेशियोज जो होंगे वो डिसाइड हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये रेशियो डिसाइड हो चुके होंगे तो रेशियो के अकॉर्डिंग ही बांटेंगे। उनके बीच में जो भी चीज़ डिसाइड हुई है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बटेगा। उसके नीचे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है? डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड देखिए, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है, पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। ये पार्टनर के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करेगा ये डॉक्यूमेंट। जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं। ए बी पार्टनर है, उन्होंने मान लीजिए एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है, तो उनके बीच में जो डीड एग्रीमेंट डिसाइड है, ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट वही चीज़ को दिखाएगा कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें लिखी हैं। मान लीजिए ए ने और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट लॉस बराबर बांटेंगे, तो उनका रेशियो जो हो गया वो 1:1 हो गया। मतलब 100 रुपीज़ कमाएंगे तो 50 ए को और 50 बी को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, उनके बीच में और भी चीज़ें डिसाइड होती है, जैसे कि मैंने भी कैपिटल लगाया, ए ने भी कैपिटल लगाया, बी ने भी कैपिटल लगाया, तो क्या उनके ऊपर ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। अगर पैसे ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग्स जो पर्सनल यूज़ के लिए होती है बिजनेस से, तो उसमें इंटरेस्ट कितने % लगेगी। अगर बिजनेस में कैपिटल कम हो जाता है या लोन की ज़रूरत पड़ती है, बी चाहता है कि मैं लोन दे दूं या कोई भी पार्टनर चाहता है कि मैं लोन दे दूं, तो उस लोन में कितने % इंटरेस्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिसाइड होती हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी के बीच एग्रीमेंट नहीं है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूं, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर किसी पार्टनर या पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया है तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 है, ठीक है। तो वहां पे ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। मतलब मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल देखिए, बुक कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, इसको लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्लाइड्स में सिर्फ 3 ही बनाया हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ 3 स्लाइड्स बनाई, सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस की दूसरी वीडियो शाम तक आज भी आ सकती है। देखिए, सबसे पहले मैंने अभी क्या बोला कि ए और बी ने डिसाइड कर लिया कि वो प्रॉफिट जो है बराबर बांटेंगे या 1:2 में बांटेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल 1:2, 2:3, कोई भी रेशियो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 70% ए लेगा, 30% बी लेगा, ठीक है। ये उनका रेशियो है, तो 7:3 का ये रेशियो हो गया, मान लेते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये चीज़ डिसाइड नहीं की, उन्होंने बाकी सब चीज़ डिसाइड कर ली, प्रॉफिट का हिस्सा उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कैसे बांटा जाएगा, तो उनके बीच में लड़ाई भी हो सकती है। ये डिस्प्यूट्स के कारण भी बन सकते हैं। तो वो डिस्प्यूट के कारण नहीं बनेंगे, क्यों? अगर उनके बीच एग्रीमेंट में नहीं डिसाइड हुआ कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो प्रॉफिट बराबर ही बटेगा। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली।
वो दोनों बराबर बांटेंगे। एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कोई बात लिखी है तो ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर नहीं लिखी है तो ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये 6 पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि उनके बीच एग्रीमेंट है या नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब जो चीज़ें लिखी हुई है, कैपिटल, लोन और सैलरी, सब आपको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। अगर उसमें साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो आपको ये रूल को याद रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्वेश्चन में लिखा है 10% मिलेगी, बट लास्ट लाइन में लिख दिया कि एग्रीमेंट नहीं है। तो देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, या कोई पार्टनर डिमांड कर रहा है कि मुझे 10% इंटरेस्ट दीजिए। जब उनके बीच एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी ही नहीं। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट लॉस बराबर बटेंगे, ना इंटरेस्ट के ऊपर सॉरी ना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% अलाउड होती है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो वो बिजनेस से 6% पर एनम, ईयरली, मतलब ईयरली, तो पीरियड को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 6 महीने की बात है तो 6 मंथ्स की ही इंटरेस्ट चार्ज होगी, मतलब दी जाएगी उसे। फॉर एग्जाम्पल बी ने लोन दिया है तो बी को 6 मंथ की इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, ईयर एंडेड में। इसके बाद है सैलरी, कमीशन, बोनस, कोई भी चीज़ ऐसी रेमुनरेशन के रूप में पे नहीं की जाएगी किसी भी पार्टनर को, ठीक है। अगर कोई पार्टनर ए डिमांड करता है कि मुझे सैलरी दीजिए, जब आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तो आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। समझ गए? और कोई भी नए पार्टनर को एडमिट, जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे, कोई भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जाएगा। ये देख लीजिए पॉइंट्स, मैंने एक बार जूम कर दिया है, आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ये जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसे प्लीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट से हमको ये सब कुछ बनाना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो मैं अभी नहीं बनवा रहा, मैं अभी सीधा आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके चल रहा हूँ। अब ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? क्लास 11th में हमने पढ़ा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बनेगा। मेरा बोलने का मतलब है एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनता था वो क्यों बनाते थे हम? कि बिजनेस में जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस थे और इनकम जो होती थी उसको क्रेडिट साइड प्रॉफिट लॉस में लिख लेते थे, तो हमको बिजनेस का नेट प्रॉफिट पता चल जाता था, तो हमारे बिजनेस ने इतने पैसे कमाए, ठीक है। अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि ए भी अगर पार्टनर है और वो बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस उन दोनों का ही है, तो वो अपने पैसे पहले लेंगे या बाकी खर्चे को पहले करेंगे? मेरा बोलने का मतलब है कि अगर उन्होंने मान लीजिए एक दुकान ही किराए में ली है, ठीक है, और उनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लेंगे, तो मेरा बोलने का मतलब है कि रेंट पहले पे करेंगे कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? पहले रेंट पे करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आउटसाइडर को पे करना है, वो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। बिजनेस के खर्चे होने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो ठीक है, उसके बाद बांटेंगे ये दोनों। तो पहले बिजनेस का प्रॉफिट देखना है। समझ आ रही? तो बिजनेस का जो प्रॉफिट है ना, वो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकल जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना आता है। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम बनाते थे, जिन लोगों ने, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है उनको ये मालूम होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने एक बार ही बताया था, नेट प्रॉफिट के ऊपर के जितने भी आइटम्स होते हैं प्रॉफिट लॉस में, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के पहले ही वो सब चीज़ें चार्ज हो जाती है, मतलब वो एक्सपेंसेस हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि उसी नेट प्रॉफिट को हमको क्या करना है? बांटना है। कैसे बटेगा? ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो सर अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो ठीक है, लॉस हो गया तो फिर पार्टनर तो कुछ नहीं बांट सकते ना,
समझ आ रही है? वो पार्टनर कैसे बांटेंगे? जब लॉस हो गया तो वो कैपिटल तो नहीं ले सकते इंटरेस्ट में, कैपिटल की इंटरेस्ट थोड़ी ले सकते हैं। जब आपका बिजनेस ही लॉस में जा रहा है, फिर आप अपने घर का सामान कैसे निकालेंगे वहां से? समझ आ रही है? तो बिजनेस को उल्टा आपको देने की जरूरत है कुछ, समझ रहे हैं? तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखिए, क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है बाय P&L अकाउंट और प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हमको प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा? नहीं, जनरली प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट बता देगा बिजनेस का कितना था। ओके, तो ये प्रॉफिट जो है बाय बैलेंस है, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लिखा हुआ है मैंने, जो नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकालते थे। उसमें लॉस होगा तो डेबिट साइड में इधर ट्रांसफर कर दीजिए। लॉस मतलब डेबिट बैलेंस हो गया, और प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड डेबिट बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी लॉस को हटाते, इग्नोर करते, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, ठीक, अब पार्टनर क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बना रहे हैं हम लोग। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब अगेंस्ट प्रॉफिट की बातें सब खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ए और बी के बीच में डिसाइड था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दोनों लेंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगी? ए को और बी को मिलेगी। तो देखिए, डेबिट साइड में मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए चलना है इस अकाउंट को भी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक खर्चा ही है, ऐसा मान के चलिए आप अपने दिमाग में। ठीक है, जितने एक्सपेंसेस है बिजनेस के वो ओवरऑल हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख दिए, बट उसके बाद अगर एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं प्रॉफिट की, तो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर ए और बी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, तो ए बी के लिए तो अच्छा है, उनकी तो इनकम हो जाएगी, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए खर्चे वाला हिसाब है ना। ठीक है, तो इसके लिए वो डेबिट साइड में लिखी जा रही है, समझ गए? अगर कोई पार्टनर सैलरी लेता है तो टू पार्टनर सैलरी, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो मान लीजिए ए ने सैलरी ली है तो टू ए सैलरी लिख सकते हैं आप, बी ने कमीशन ली है तो टू बीस कमीशन लिख सकते हैं आप, क्योंकि वो सब ए बी ये बिजनेस से ले रहे हैं, तो वो उनके नाम पे चढ़ गया, मतलब डेबिट साइड लिखा गया, बिजनेस का एक खर्च हो गया, ऐसा मानेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्रेडिट साइड में देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर बिजनेस से ए और बी पैसे निकालते हैं तो वो इंटरेस्ट क्या करेंगे? पे करेंगे। ठीक है, तो पे करेंगे तो बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने उसको क्रेडिट साइड लिख दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी, और फिर टोटल करके आउटसाइड कॉलम में आप लिख लेंगे। ठीक, ये तो थी बात जब प्रॉफिट हुआ और ये डिसाइडेड था। अगर इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज ही नहीं होती है, तो यहाँ पे लिखना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलती नहीं है, तो यहाँ पे लिखना ही नहीं है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस, अब देखिए इधर आ जाते हैं सबसे ऊपर में, टू P&L जो मैंने लॉस लिखा हुआ है, अगर बिजनेस में ऑलरेडी लॉस था, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट लॉस दिखा रहा है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस को तो लिख देंगे। अब वो पार्टनर जो है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट सैलरी ये सब तो नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे तो सही। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर उनकी बन रही है तो वो देंगे बिजनेस को। ठीक है, तो उसके बाद जो लॉस बचेगा वो फिर पार्टनर अपने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, बाय लॉस, ये जो लॉस है ये कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट में आपको बताऊंगा बाद वाली वीडियो में। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो टू प्रॉफिट, वही जैसे बांटते थे वहाँ पे टू नेट प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ए और बी दोनों को बटेगा। मान लेते 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो 50,000 रुपये को उनके बीच में रेशियो मान लीजिए 1:1 ही डिसाइड है, तो 25 ए के और 25 बी के, ये डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई इतना? ध्यान रखिए कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट बना रहे, सॉरी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये। ठीक है, अगर कोई लॉस वाला हिस्सा आपको नहीं समझ आया, या प्रॉफिट वाला हिस्सा, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में कुछ डाउट है, हालांकि मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए इस वीडियो में, ठीक है, तो भी आप मुझे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक बार उसके लिए और अच्छे से कुछ कर दूं। हालांकि आपको अगर अभी डाउट है तो मैं आपको बता दूं कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, उसके जितने भी आइटम्स होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, हमको उसको पे करना ही पड़ेगा।
ठीक है। बाद में पार्टनर अपने लिए पैसे लेंगे अगर कुछ बचेगा, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। कोई भी रिजर्व बनाना होता है, ठीक है, तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। रिजर्व जो हमने पढ़े होंगे, ठीक है, तो रिजर्व्स क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कुछ पैसे प्रॉफिट हो गया, उससे अब हम कुछ रिजर्व बना के रख देते, तो वो क्या कर दिया हमने? उस प्रॉफिट में से निकाला। ठीक है, समझ आ रही है? पहले निकाला बाद में प्रॉफिट आया, नहीं, प्रॉफिट हुआ तो उसमें से निकाला। और जो खर्चे होते हैं वो तो देने ही है, बाद में जो प्रॉफिट होगा होगा। समझ में आ रही है? ये डिफरेंस है एप्रोप्रिएशन और इसमें। चलिए ठीक है, तो यही मेरे को आपको बताना था अभी की वीडियो में, एक बार देख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ लाऊंगा, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी बस इतना वीडियो है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे की चीज़ें। तो आज के लिए धन्यवाद।